दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किया जो शायद उन्हें पहले कर देना चाहिए था। युद्ध के तकरीबन 13 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हुआ कि अब उन्हें ईरान से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के वक्त में ईरान के राष्ट्रपति से बात की और इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर दी कि आखिर उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से क्या बात की, ईरान के राष्ट्रपति ने उसका क्या जवाब दिया। मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाली हूं। मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन और सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार युद्ध के तकरीबन 2 हफ्ते बाद इस बात का एहसास हो गया कि अब ईरान से बात करना जरूरी है। और जरूरी क्यों है? क्यों आखिर ये भारत की मजबूरी बन गई या फिर ये डिप्लोमेसी का कोई तरीका है? ये तो खैर मैं सवाल आप पर छोड़ती हूं, लेकिन शायद अगर डिप्लोमेसी होती तो इतने वक्त बाद भारत बात नहीं करता। मजबूरी बन चुका है ये भारत की, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारत पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, देश में पेट्रोल की तो नहीं लेकिन एलपीजी की किल्लत है। और एलपीजी की किल्लत इसलिए है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इस वक्त ईरान का कब्जा है और उसी रास्ते से देश का लगभग 60% एलपीजी आता है। और ऐसे में ये युद्ध खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह से छकाया हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करके एशिया के कई देशों को भी परेशान कर दिया है और उसी का नतीजा भारत भी भुगत रहा है। भारत में भी एलपीजी की बड़े पैमाने पर किल्लत है। अब ऐसे में भारत के सामने स्थिति यह है कि अगर चीन और रशिया की तरह, बांग्लादेश की तरह अगर भारत के जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने का मौका मिल जाए तो ये किल्लत खत्म हो जाए। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास हुआ होगा कि अब अपने पुराने दोस्त को फोन किया जाए। अब देखिए, डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें होती है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी शायद भारत ने बहुत देर कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके देखिए क्या बात की। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैंने मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति से बात की ताकि क्षेत्र में बनी गंभीर स्थिति पर चर्चा की जा सके। मैंने बढ़ते तनाव, आम नागरिकों की जान, नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी पीएम ने बात की। साथ ही उनके संरक्षण, सामान, ऊर्जा के निर्बाध आवागमन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। चूंकि भारत ने बताया कि एनर्जी जो है भारत की इंपॉर्टेंट ज़रूरत है और रास्ता बंद होने की वजह से वो भारत को नहीं मिल पा रही है। मैंने एक बार फिर शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान निकालने का आग्रह भी किया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए रखी वो मैंने आपको बता दी। अब राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने भी इस बात की जानकारी दी है कि क्या आखिर भारत से बात हुई। उन्होंने कहा कि भारत ने अपना कंसर्न जाहिर किया, भारत ने ये कहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के इस पूरे ट्वीट में अभी भी वो नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस ट्वीट को अगर आप, इस एक्स पर किए गए पोस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के हत्या की निंदा नहीं की। चूंकि इजराइल और अमेरिका के हमले में उनकी मौत हो गई थी, हत्या कर दी गई थी, इजराइल और अमेरिका ने उनकी हत्या की है, तो इस बात का कोई जिक्र पीएम की तरफ से नहीं है। पीएम ने उस बात का जिक्र भी नहीं किया कि कैसे भारत के पास ही समंदर में अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को डुबो दिया और वो ईरान का जहाज भारत के कहने पर, भारत की एक नेवी एक्सरसाइज के लिए जो भारत ऑर्गेनाइज कर रहा था, होस्ट कर रहा था, उसके लिए वो आया था। उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कोई निंदा नहीं की। और सबसे बड़ी बात कि क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करके ठीक किया, वो भी तब जब बातचीत बीच में थी, जो बातचीत चल रही थी, उसकी भी निंदा नहीं की। प्रधानमंत्री ने एक बातचीत तो की और कम से कम एक रस्म अदायगी, मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इसे मानेंगे कि शायद ये रस्म अदायगी भी हो सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर आप बहुत ज़रूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, हो सकता है कि हमारी डिप्लोमेसी का एक तरीका हो। आपको याद होगा, ठीक ईरान पर जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का विजिट हुआ था इजराइल में। प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर के एक बहुत बड़ी बात की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल विद फुल कन्विक्शन।
ये बात प्रधानमंत्री को वहां जाकर कहने की क्या जरूरत थी, वो भी इजराइल के लिए, उस इजराइल के लिए जिसने ऑलरेडी गाजा में आम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को निशाना बनाया, कितने मासूम लोगों को मार दिया। उस इजराइल के लिए जिसने जून के महीने में भी अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर हमला किया। और वो इजराइल जो दिखाता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखाता नहीं। उस इजराइल के बारे में क्या हमारी नीति किसी दबाव से इजराइल के इतने नज़दीक हम चले गए? इजराइल वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री को मेडल भी मिला, खूब सारी बातें भी की और वाहवाही भी हुई थी। देखिए कैसे इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ और उसके तुरंत, प्रधानमंत्री का आना ही था, उसके तुरंत बाद 24 से 48 घंटे का वक्त और ईरान पर हमला हो गया। अब सोचिए उसके बाद जैसे हमला हुआ, चूंकि डिप्लोमेसी वो होती है कि जब कुछ हो तो आपको तुरंत रिएक्ट करना होता है। हमने रिएक्ट नहीं किया। 2 हफ्ते हो गए हैं, अब तक कोई निंदा नहीं। हाँ, हमने रस्म अदायगी ज़रूर की। हमारे विदेश मंत्री की तरफ से, वहाँ के विदेश मंत्री से 3 बार अब तक बातचीत हो चुकी है और शायद इसी उम्मीद के साथ ये बातचीत बढ़ी आगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता बंद कर दिया 1 मार्च को ईरान ने। और उसके बाद से भारत में किल्लत होनी शुरू हो गई और भारत को शायद ये समझ में आया कि भैया एनर्जी की ज़रूरत तो हमें यहीं से है। हमें भी शायद चीन और रूस की तरह, बांग्लादेश की तरह अगर इजाज़त मिल जाए हमारे जहाज़ों को आने की, तो हो सकता है कि भारत में जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अब ईरान अड़ा हुआ है, अब सब कुछ ईरान पर है और ईरान शायद ही भारत को हामी भरेगा। उसका सीधा रीज़न ये है कि ईरान के साथ भारत नहीं खड़ा। क्या भारत की विदेश नीति पहले के मुकाबले बदल गई है? क्या भारत की विदेश नीति जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की होती थी, क्या उससे हमने यू टर्न लिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेके ईरान से बातचीत करने पर मजबूर होना पड़ा? ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि भारत का हमेशा से ही विश्व के जितने भी मसले रहे हैं, भारत हमेशा से ही निंदा करता रहा है। लेकिन इस बार हमने निंदा भी नहीं की, हमने एक पक्ष के साथ स्टैंड लेने की बात कही। तो क्या हमारी विदेश पॉलिसी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रति झुकाव वाली हो गई है, या फिर भारत को ये एहसास हो गया कि नहीं, जो हमारी पुरानी नेहरू जी के ज़माने की विदेश नीति थी उसी पर हमें लौटने की ज़रूरत है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ मैं एक और सवाल उठाना चाहूँगी। यहाँ सवाल इजराइल और अमेरिका के उस हमले का भी है जो एक स्कूल में किया गया था। बड़े बड़े देशों ने, हर तकरीबन देश ने उस हमले की निंदा की, ये कह करके कि ये हमला ठीक नहीं था। भारत की तरफ से ऑफिशियली उस पर कोई बयान नहीं आया। भारत की तरफ से बयान आने में 12 से 13 दिन लग गए। सोचिए ज़रा, अगर एक बच्चियों के स्कूल पर, ईरान में एक बच्चियों के स्कूल पर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया, इतनी सारी बच्चियों की मौत हो गई, 100 से ज़्यादा बच्चियों की मौत हो गई, क्या हम मानवीय स्तर पर, मानवीयता की लाज रखते हुए हम उसकी निंदा भी नहीं कर सकते थे? देखिए, भारत ने सोचा नहीं था कि ये जो युद्ध है ये इतना लंबा खिंच जाएगा। भारत को ये लग रहा था कि शायद ये युद्ध हो गया, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ईरान कैसे रिटेलिएट कर पाएगा, अमेरिका के सामने कैसे टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ईरान ना सिर्फ खड़ा रहा, अब भी जो अमेरिका के खुफिया विभाग की रिपोर्ट कहती है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तब भी ईरान जो है वो तनकर खड़ा रहेगा। ईरान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईरान की तैयारी पूरी है। बल्कि अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका के लगभग 10 से ज़्यादा देशों में जो यूएस मिलिट्री बेसिस बने हुए थे, जो यूएस एम्बेसीज थी, उन्हें बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ। एक इकोनॉमिक चेन जो थी वो टूटती हुई नजर आई। आज भी दुबई में एक हमला हुआ और ये हमला ईरान ने किया, दुबई में, जहां अमेरिका के बैंक से उस बिल्डिंग पर हमला हुआ। और आप यहीं से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ईरान ने कह दिया है, साफ संदेश दे दिया है कि आने वाले वक्त में भी वो झुकने वाला नहीं है, भले ही कोई भी माइका लाल सामने ना हो। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट गेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि भारत, हम दूसरे मुल्कों की बात करें लेकिन भारत कहाँ खड़ा है? भारत में जो एनर्जी क्षेत्र में जितनी दिक्कतें पैदा हो गई हैं, जिसके बाद हमारी विदेश नीति को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब ईरान से बात करनी चाहिए, शायद ईरान मान जाए, ये एक तुर्रा छोड़ कर देखना चाहिए। लेकिन ईरान और ईरान के नए जो सुप्रीम लीडर हैं वो ये जाहिर कर चुके हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब हमारी शर्तों पर युद्ध ख़त्म होगा। अब हमें अगर हमारे लेजिटिमेट अधिकार दिए जाएंगे, हमें अगर जो
न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की पर जो रोक लगी हुई है उसको जब हटाया जाएगा हम तभी मानेंगे। हमारे नुकसान की जब तक भरपाई नहीं होगी और जब तक हमारी शर्तों को नहीं माना जाएगा और जब तक हमें ये भरोसा नहीं दिया जाएगा कि आने वाले वक्त में इस तरह का हमला यूं नहीं होगा, जब तक हमसे दबाव खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप भी बौखलाई बातें कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि आज रात बड़ा हमला होगा ईरान पर, कभी वो कहते हैं चाहूँ तो 1 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ युद्ध। अब ये युद्ध की स्थिति कहाँ जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान जो है वो अपने इरादे जाहिर कर चुका है। ईरान ये कह चुका है कि अब हमारी शर्तों पर युद्ध हम खत्म करेंगे। लेकिन ये जो एस्केलेशन है ये युद्ध का, उसने भारत के लिए एक बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। इसका संकट भारत सरकार को ही खोजना पड़ेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।